बहुत पुराने समय पहले की बात है। एक व्यक्ति अपने जीवन में अध्यात्म से ही कई जरूरी ज्ञान को प्राप्त करना चाहता था, ताकि वह अपने जीवन को अच्छे से समझ सके और किसी भी तरह की स्थिति या परिस्थिति उसे विचलित ना कर सके। वह जानता था कि मेरी मदद सिर्फ महात्मा बुद्ध ही कर सकते हैं। उसे महात्मा बुद्ध से ज्ञान प्राप्त करने की लालसा बहुत तीव्र थी। तो इस तरह खूब सारा अध्यात्म ज्ञान प्राप्त कर अपने जीवन को बेहतर और सुखद बनाने की चाह में वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, कृपया आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं आपसे बहुत सारा ज्ञान सीखना चाहता हूँ, जिससे मेरा जीवन बदल सके और मैं अपने जीवन में आगे बढ़ सकूं, अपने जीवन को बेहतर बना सकूं। बुद्ध ने उस व्यक्ति की तरफ देखा और कहा, बेटे, यदि तुम मुझसे शिक्षा ग्रहण करना चाहते हो या मुझसे कुछ सीखना चाहते हो तो तुम आज से 10 दिन बाद मेरे पास आना। वह व्यक्ति 10 दिन बाद लौटकर फिर बुद्ध के पास आया और कहने लगा, हे बुद्ध, 10 दिन पूरे हो चुके, अब आप मुझे शिक्षा दीजिए। बुद्ध का फिर से वही जवाब था, यदि कुछ सीखना है तो 10 दिन बाद आओ। ऐसे ही कई महीनों तक चलता रहा। जब जब शिष्य उनके पास आता था, गौतम बुद्ध हर बार उसे ये बोलकर वापस भेज देते कि 10 दिन बाद आना। आखिरकार शिष्य के सब्र का बांध टूटा और हार मानकर इस बार शिष्य ने गौतम बुद्ध से पूछ ही लिया, हे बुद्ध, मैं जब भी 10 दिन बाद आता हूँ, आप हर बार मुझे वापस भेज देते हैं। मुझे आपके ज्ञान की बहुत आवश्यकता है, कृपया मुझे शिक्षा दे, मैं कुछ सीखना चाहता हूँ। तो इस बार बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है पुत्र, पहले जाओ, एक गिलास पानी लेकर आओ। वह उनके कहे अनुसार एक गिलास पानी लेकर आया। उसके बाद बुद्ध ने कहा कि जाओ, एक गिलास पानी और लेकर आओ। वह उनके कहे अनुसार एक और पानी से भरा गिलास ले आया। अब महात्मा बुद्ध ने कहा कि पहले वाले गिलास में कुछ मिट्टी डाल दो। व्यक्ति ने बिना कोई सवाल पूछे वैसे ही किया जैसे बुद्ध ने कहा। मिट्टी डालते ही पहले गिलास का पानी पूरी तरह दूषित और गंदा हो गया। अब महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि इस पहले गिलास का पानी दूसरे गिलास में डाल दो। इस पर वह व्यक्ति बोला, महात्मा जी, यदि मैंने ऐसा किया तो दूसरे गिलास का पानी न सिर्फ बाहर गिरकर व्यर्थ हो जाएगा, बल्कि पानी गंदा भी हो जाएगा, क्योंकि दूसरा गिलास पहले से ही जल से भरा हुआ है। उसमें अब पहले गिलास का पानी भला कैसे समा सकता है। इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही हम आपको समझाना चाहते हैं कि तुम ज्ञान अर्जित करने के योग्य नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा मन उस भरे हुए गंदे पानी के गिलास की तरह पहले से ही तरह तरह के फालतू व बुरे ज्ञान से भरा पड़ा है। तो ऐसे में मेरे द्वारा दिया हुआ ज्ञान भला तुम्हारे मन में कैसे समा सकता है। यदि मैंने ज्ञान देना शुरू किया तो वह ज्ञान न सिर्फ व्यर्थ हो जाएगा, बल्कि दूषित भी हो जाएगा। अतः तुम्हें सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए और अध्यात्म ज्ञान को समझने से पहले तुम्हें अपना मन उन गलत और नकारात्मक विचारों को खाली करना होगा जो तुम्हारे मन में भरे पड़े हैं। अध्यात्म ज्ञान को हासिल करने के लिए मन को पूरी तरह से खाली होना अनिवार्य है। यदि तुम खुद से यह बात कहते रहोगे कि तुम्हें हर बात का ज्ञान है, तो तुम कभी भी कुछ नहीं सीख सकते। इसलिए पहले गिलास के पानी को तुम खाली करो, तभी तुम दूसरे गिलास में पानी डालोगे तो उसमें समा पाएगा। इसी प्रकार तुम दिमाग को खाली करो, अपने मन पुराने विचारों को बाहर निकालो। अब वह व्यक्ति बुद्ध के बातों को समझ गया और गंदे विचारों को खाली करके नई चीजें सीखने का ठान लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारा दिमाग एक पैराशूट की तरह है। पैराशूट जब तक खुलता नहीं है तब तक किसी काम का नहीं है। उसी तरह हमारा दिमाग खुलने पर ही काम करता है और कामयाबी की नई नई उड़ानें भरता है। इसीलिए आपके दिमाग में जो भी फालतू के विचार हैं उसे खाली कीजिए, तभी आप अपने जीवन में नई बातों का सीख कर अपने जीवन को बदल सकेंगे।